ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत 2024 में कब किया जाएगा और पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा और इस व्रत में अगर आप पानी के बिना नहीं रह सकते तो कैसे पिएं पानी। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और ये व्रत सभी एकादशियों में कठिन माना जाता है। यूँ तो आप एक साल में 24 एकादशी होती हैं, तो अगर आपने साल भर में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाया है तो आप मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करके साल भर की 24 एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही हर मनोकामना पूरी कर देते हैं, आपके हर कष्ट दूर कर देते हैं और ये निर्जला एकादशी मोक्षदायिनी एकादशी मानी जाती है। तो आपको इसका व्रत करने से बहुत सारे पुण्यफल प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशी व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। और ये भी बताया जाता है कि 5 पांडवों में से भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो आइए जानते हैं कि व्रत कब किया जाएगा। दोस्तों, इस व्रत को करने से आपके घर में पैसों की तंगी दूर होती है, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत का पूजा का मुहूर्त जान लें और पारण का समय जरूर जान लें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा मुहूर्त में ही किया जाता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी तिथि कब से कब तक है। निर्जला एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 17 जून को सुबह 4:43 से और इसके बाद 18 जून को सुबह 6:24 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन 19 जून को किया जाएगा। 19 जून को पारण का क्या समय रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और मन ही मन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए मंदिर की साफ सफाई कीजिए और फिर व्रत करने का संकल्प करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें और फिर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को आप पंचामृत से स्नान कराएं। कृष्ण जी की प्रतिमा है तो आप कृष्ण जी की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं। तो स्नान कराएं पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या फिर आप शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। फिर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद धूप दीप से भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की पूजा करें। और पूजा में आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश आप मिट्टी का लीजिएगा। मिट्टी के कलश में आप जल भर लीजिए और जल के कलश के ऊपर एक पात्र रखिए। पात्र में आप फल रख सकते हैं। इस समय जो भी मौसमी फल आते हैं जैसे कि आम या फिर खरबूजा। निर्जला एकादशी की पूजा विधि की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो देख लीजिए। दोस्तों, इस तरह से पूजा अर्चना करिए। धूप दीप से पीले फूल अर्पित कीजिए, पीला नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। और दोस्तों, एकादशी तिथि शुरू होने से पहले आपको तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि में तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, पाप लगता है। तो जो भी भोग प्रसाद अर्पित करें उसमें तुलसी पत्र अवश्य रख लें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो धूप दीप से पूजा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या फिर आपको मेरे चैनल पर भगवान विष्णु जी के मंत्र की वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आई बटन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा। और इस दिन आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी अष्टकम, श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्रम। उसके बाद आप निर्जला एकादशी की कथा पढ़िए या सुनिए। तो कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी।
तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अंत में आपको आरती करनी है। आरती के बाद क्षमा याचना जरूर मांग लें भगवान से, और जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है, अर्पित किया है, वो सभी में बांट दें। पूरे दिन आपको व्रत करना है। तो व्रत आपको निर्जला करना है, क्योंकि निर्जला एकादशी है तो नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी में पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। तो अगर आप पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो पानी कैसे पिएं ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, इस दिन आपको पूरे दिन व्रत करना है और रात्रि में जागरण करना है, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना है। अगले दिन द्वादशी तिथि पे एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण कब कैसे करना है, क्या खाकर पारण करना है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। तो पारण की वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत बिना दान के पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि एकादशी का दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दान कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए, तो ये जो पारण के नियम हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आपको पते होने चाहिए अगर आपने व्रत करा है तो। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त होता है, उसी में पारण किया जाता है। और अगर आपने जल्दबाजी में पारण कर लिया तो पाप लगता है और व्रत भी पूर्ण नहीं होता है। तो पारण आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही पारण किया जाता है। तो चलिए अभी जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन पानी कैसे पिएं, जिससे आपको पाप भी ना लगे और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाए। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठोर होता है, खासकर जेठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी होती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है, या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाएं, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है, तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरीके से जल पीने के बाद आप पुनः व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी जी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। तो इस दिन आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। सुबह और शाम दोनों समय परिक्रमा भी कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित करें, पुष्प अर्पित करें। इस तरह से आप तुलसी माता की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होंगे। और निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून को सुबह 6:15 से 8:10 तक किया जाएगा। और आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे।